हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को कंप्लीट किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? कल हमने देखा था क्यूबिक क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल्स को बोलते हैं जिनके जो बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं A इक्वस टू बी इक्वस टू सी, उसकी जो एजेस होती हैं वो सारी आपस में बराबर होती हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा एंड इट इज इक्वस टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल था। अभी हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, इस चैप्टर में हम सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल को ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो टाइप के 7 क्रिस्टल हमने पढ़े थे, बाकी 6 को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 12th में सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास जो फर्स्ट आता है उसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसी को भी हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जहाँ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे होते हैं? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है, नेक्स्ट आता है हम पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी अभी नाम से आप बता सकते हैं। और थर्ड होता है हम पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इतनी ज़्यादा इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली है, आप नाम से ही बता सकते हैं। ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल जहाँ पे कि एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होते ही हैं, और साथ ही साथ एक एटम होगा जो बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाते हैं? ऐसे यूनिट सेल जो कि क्यूबिक होंगे, और जो एटम्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एटम्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है, ऐसे टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड ऐसे यूनिट सेल हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएंगे जहां पे कि जो एटम्स होंगे वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एटम्स आर प्रेजेंट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर्ड अभी हम बोल रहे हैं। फेस सेंटर्ड का मतलब हर फेस के सेंटर पे। ये लेफ्ट वाला फेस है, इसके सेंटर पे भी होगा। ये राइट वाला फेस है, इसके सेंटर पे भी होगा। अपर फेस इसके सेंटर पे होगा, बिलो फेस इसके सेंटर पे भी होगा। फिर ये फ्रंट वाला फेस, ठीक है, फ्रंट वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस और ये बैक वाला फेस। तो ये वाला जो फेस हो गया फ्रंट वाला फेस, और एक बैक वाला फेस जो कि बिलो द प्लेन होगा, उसको हम छोटे डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको कि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, जहाँ पे कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड जो हम पे होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है जो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। और जो थर्ड टाइप है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स
प्लस एट ईच फेस सेंटर। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स को देखने से पहले हमको इसका क्रिस्टल लैटिस जो होता है हमारे पास, कंप्लीट लैटिस, उसके डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कंप्लीट लैटिस को। ओके फाइन, हियर वी हैव अवर कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स देखिए, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। एक क्यूब तो ये रहा, 1 डाल देता हूँ, ये आगे वाला। ठीक है, ये नीचे की साइड में जो ऊपर को है। ठीक है, सेकंड क्यूब है इसी के जस्ट पीछे। ठीक है, देखने की कोशिश कीजिएगा। एक अगर आप थोड़ा 3D में समझने की कोशिश कर पाएंगे, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा 3D में देख पाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से दिखेगा कि ये एक फ्रंट में एक आगे को क्यूब रखा हुआ है, उसी के जस्ट पीछे एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, इस सेकंड क्यूब के जस्ट बगल में एक यहाँ पे थर्ड वाला क्यूब है। ठीक है, और थर्ड क्यूब के आगे एक फोर्थ वाला क्यूब है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, एक क्यूब, उसके पीछे एक और क्यूब, उस क्यूब के बगल में एक क्यूब, इसके आगे एक क्यूब। ठीक है, 4 क्यूब तो ये हो गए हमारे पास। एक इस वन वाले, ये जो पहला क्यूब है इसी के जस्ट अबव, इस क्यूब के जस्ट अबव। अच्छा ठीक है, मैं फर्स्ट वाले क्यूब को आपके लिए शेडेड कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये ठीक है, अब देखा आपको, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला क्यूब है ना, यहाँ से ये सारा फर्स्ट वाला क्यूब था हमारे पास। ठीक है, थोड़ा डायग्राम खराब कर दिए। ये जो फ्रंट वाला क्यूब था, ये जो शेडेड पोर्शन वाला क्यूब है वो हमारा फर्स्ट क्यूब है। ओके, ये जो शेडेड पोर्शन वाला क्यूब है वो हमारा फर्स्ट क्यूब है, उसी के जस्ट पीछे सेकंड क्यूब है। अब ये जो फर्स्ट वाला क्यूब था इसी के ऊपर एक क्यूब है। ठीक है, इसको हम 5th नंबर दे देते हैं। ठीक है, 5th के पीछे एक और क्यूब है, उसको हम दे देते हैं 6th नंबर। ठीक है, 6th के बगल वाला जो क्यूब है इसको दे देते हैं हम 7th नंबर, और 7th के जो आगे वाला क्यूब है इसको देते हैं हम 8th नंबर। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है आपको? ठीक है, तो अब देखिए हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये शेडेड पोर्शन वाला क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, शेडेड पोर्शन वाले क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालने हैं। ये जो हम पे यूनिट सेल कौन सा उसका, ये है ना इसका यूनिट सेल। ठीक है, ये वाला तो है जो शेडेड, ये पूरा तो हो गया आपके पास क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो ये जो यूनिट सेल है इसमें हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन वाले क्यूब में हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं एक एटम को, ले लेते हैं यहाँ पे, ये बीचों बीच में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये। ठीक है, बीचों बीच में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। तो अब आप बताइए ये एटम को कौन कौन सा क्यूब शेयर कर रहा है। इस एटम का थोड़ा सा पोर्शन ये एक शेडेड पोर्शन वाले क्यूब में भी है, थोड़ा सा पोर्शन पीछे वाले ये जो 2 नंबर का क्यूब है उसने भी कवर कर रखा है, थोड़ा सा पोर्शन थर्ड वाले क्यूब ने भी ले रखा है, थोड़ा सा पोर्शन फोर्थ वाले क्यूब ने भी ले रखा है। ये 5th वाले के पास भी इसका थोड़ा सा पोर्शन है। 6th वाले ये बैक वाला जो क्यूब है ना, 5वें के पीछे, 5th के पीछे वाला जो क्यूब है उसके पास भी इसका थोड़ा सा पोर्शन होगा। 7th वाले के पास भी इसका थोड़ा सा पोर्शन होगा। 8th वाले के पास भी इसका थोड़ा सा पोर्शन होगा। इस पूरे क्यूबिक क्रिस्टल के सेंटर में जो एटम है वो कितने कॉर्नर्स को शेयर कर रहे हैं आप बताइए। एक तो इस वाले क्यूब के कॉर्नर पे है,
सेकंड वाले क्यूब के कॉर्नर पे है, थर्ड वाले क्यूब के कॉर्नर पे आ रहा है, फोर्थ वाले क्यूब के कॉर्नर पे आ रहा है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ क्यूब्स के कॉर्नर को वो कंटेन कर रहा है। मतलब अगर आप एक गोले को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक एटम को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? एक एटम को 8 लोग शेयर कर रहे हैं, तो एक के पास कितना शेयर आएगा? 1/8। क्लियर हुआ आपको? इस यूनिट सेल में ये जो शेडेड पोर्शन वाला यूनिट सेल है, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट सेल है, उसके पास कितना पोर्शन आएगा इस एटम का? 1/8। क्लियर हुआ आपको? इस यूनिट सेल के, ये शेडेड यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो एटम था वो पूरा का पूरा उसके पास नहीं है, उस एटम को और 8 क्यूब्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो जो पूरा एक एटम था, पूरा जो स्फीयर था वहाँ पे, पूरा एक जो स्फेरिकल एटम था, उस स्फेरिकल एटम्स को और कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 8 क्यूब्स उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, 8 क्यूब्स के कॉर्नर्स पे वो एटम प्रेजेंट है, तो एक क्यूब का शेयर कितना हो जाएगा उसमें? 1/8। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है हमारे पास? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है हमारे पास? 1/8। आया आप लोग को समझ में? ये जो यहाँ पे जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। ठीक है, सिमिलरली तो हम इस डायग्राम को रफ कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो हमारे पास ये जो यूनिट सेल था, ये जो हम पे क्यूबिक यूनिट सेल था, इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल में यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे एटम प्रेजेंट था, यहाँ पे एटम प्रेजेंट था, सारे के सारे कॉर्नर्स में हमारे पास एटम प्रेजेंट थे। ओके, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ठीक है, अभी हमने समझ लिया है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है? 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 एंड 1/8। हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। तो फिर क्या हो जाएगा? देखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? देखो यहाँ पे ये पूरा एटम प्रेजेंट नहीं था, ये कितना एटम प्रेजेंट है? 1/8 एटम प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 1 एटम। आया समझ में आपको? कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो हमारे पास क्यूब में कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 1 एटम होता है। ठीक है, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पर पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है वहाँ पे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सिर्फ 1/8 पोर्शन प्रेजेंट है। तो सारे 1/8 कितने 1/8 हो जाएंगे हम पे? 8 1/8 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो फिर टोटल कितना आ जाता है हम पे? 1 एटम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? देखिए, जो हमारा क्यूब होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे इधर हर कॉर्नर पे हमारे पास यूनिट सेल होगा।
सॉरी हर कॉर्नर पे हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, और एक कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ पे होगा हमारे पास, बॉडी के सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है। अब आप खुद, अभी हमने डायग्राम की हेल्प से समझा था, जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर, कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, 1/8। ठीक है, और ये जो सेंटर में है कंट्रीब्यूशन एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल। अभी जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स हैं, हर कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, क्योंकि हमने डायग्राम की हेल्प से देखा था ये जो पार्टिकल है उसको कितने क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे थे, 8 क्यूब इस पार्टिकल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। ये वाले पार्टिकल को देखिए जो क्यूब के बीचों बीच में रखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए एक रूम है, रूम के बीचों बीच में एक बॉल रखी हुई है, तो इस वाले एटम को कितने क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सिर्फ एक ही तो। ये क्यूब किसी और यूनिट सेल के अंदर है क्या, नहीं ना, सिर्फ इस वाले क्यूब के बीचों बीच में ये एटम रखा हुआ है, तो इसलिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंप्लीट 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाएगा, बताइए। देखो हमारे पास कॉर्नर्स कितने, 8 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हम पे, 1/8। ठीक है, और साथ ही साथ एक हमारे पास कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 एटम्स। तो हमारा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, 2 एटम्स होते हैं। एक एटम तो बॉडी के बीचों बीच में जो रखा हुआ है, और 1/8 1/8 1/8 ईच कॉर्नर पे, यानी कि 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि होते हैं हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेस सेंटर्ड। अभी फेस सेंटर्ड को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो होता है, हम पे थर्ड जो क्लास होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में अभी फिर हमको डायग्राम को देखना पड़ेगा। अच्छा, इस डायग्राम को फेस सेंटर में कहां कहां पे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ईच कॉर्नर पे एज वेल एज एट ईच फेस सेंटर। ओके, ठीक है। अभी आप फेस को देखिए, यहां पे जो एटम होगा, यहां पे जो बॉल रखी हुई, यहां पे जो एटम रखा हुआ होगा, उसको कितने फेसेस शेयर कर रहे होंगे। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, इसको एक रूम कंसीडर कीजिए। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये इस रूम की एक दीवार है। ठीक है, इस वाली, ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये लेफ्ट वाली दीवार है, इस पे हमने एक एटम रखा हुआ है। इसको हम ब्लू कलर से कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली दीवार है, ये वाली इस रूम की जो ये लेफ्ट वाली दीवार है, ये वाली दीवार, इस वाली दीवार पे हमने एक एटम को रखा हुआ है, ये रहा वो एटम। अब आप बताइए, अगर ये एक कंप्लीट क्रिस्टल होता, अगर ये एक कंप्लीट क्रिस्टल होता तो किस तरीके से होता है, यहां पे भी एक क्यूब होता ना, हमने कंप्लीट क्रिस्टल को देखा था ना, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस में ऐसी तो था, यहां पे भी एक क्यूब था। ठीक है, अब बताइए, ये वाला जो एटम होगा कंप्लीट स्फीयर होगा। ठीक है, स्फीयर, तो एटम्स कैसे होता है हमारे पास, स्फेरिकल होते हैं ना, बचपन से, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एटम्स कैसे होते हैं हमारे पास, स्फेरिकल होते हैं। तो ये वाला जो एटम होगा जो
फेस के सेंटर पे होगा ये वाला जो, ये हमारा मेन यूनिट सेल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले यूनिट सेल को हम अपना कंसीडर कर रहे हैं। तो इसकी फेस पे, हर फेस पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे हर फेस पे एक एटम प्रेजेंट होगा। तो हम ये वाले फेस की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो एटम है इसको कितने यूनिट सेल, सॉरी, ये वाला जो एटम है इस एटम को कितने क्यूब्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2 क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो क्यूब होगा उसको इस एटम से कुछ लेना देना है क्या? यहाँ पे जो इस तरीके से क्यूब होगा उसको इस एटम से कुछ लेना देना है? वहां पे तो ये जा ही नहीं रहा। पर ये वाला एटम 2 क्यूब्स के बीच में शेयर हो रहा है। ये जो एटम है ये 2 क्यूब्स के बीच में शेयर हो रहा है, इस वाले क्यूब के बीच में और इस वाले क्यूब के बीच में, ठीक है। एक दीवार, ये बीच में एक दीवार है, एक रूम इस साइड को है, एक रूम इस साइड को है। तो ये क्यूब, ये जो एटम है, स्फेरिकल एटम, वो कितने रूम्स के बीच में बटा हुआ है? 2 रूम्स के बीच में बटा हुआ है, ठीक है। तो एक के पास इसका कितना पोर्शन हो जाएगा? एक फेस, इस वाले क्यूब के फेस पे कितना पोर्शन हो जाएगा इसका? 1/2। इस तरीके से समझ लिए। अगर ये आपका एटम है, यहाँ पे हमारी दीवार है, तो आधा तो इस वाले रूम में आएगा और आधा लेफ्ट वाले रूम में। ये लेफ्ट, ये वाला जो पोर्शन है, इस तरीके से क्यूब है, यहाँ पे दीवार है, ठीक है, ऐसे यू में दीवार है। तो आधा पोर्शन तो इस वाले लेफ्ट वाले क्यूब में आ रहा है, आधा पोर्शन कहाँ जा रहा है? राइट वाले क्यूब में जा रहा है। तो हमारे पास हमारा जो मेन यूनिट सेल है, हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन आ रहा है इसका? हाफ पोर्शन आ रहा है। आया आपको समझ में? तो हमारे पास contribution of atom at a face, एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? एट अ फेस ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के, इस वाले यूनिट सेल के एक फेस पे एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2। क्योंकि वो जो फेस है हमारे पास, वो जो दीवार है हमारे पास, वो तो 2 रूम्स के, इस वाले रूम की भी, इस वाले रूम की भी, तो आधा एटम इस साइड को, आधा एटम उस साइड को, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम है हमारे पास किसी भी फेस पे यूनिट सेल के, वो कितना आ जाता है हमारे पास? 1/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं अपना यूनिट सेल। यूनिट सेल ले लेते हैं हम अपना। ये हमारा फेस सेंटर्ड, इसको हम FCC भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में FCC। तो FCC में जो एटम्स होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं? एट ईच कॉर्नर एज वेल एज, एट ईच कॉर्नर एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे पास? पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स per unit cell in a face centered, in a face centered cubic unit cell, ठीक है। तो एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं पहले आप बताइए? एटम्स होते हैं एट ईच कॉर्नर प्लस एट ईच फेस, ठीक है। एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? हर कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने कॉर्नर है हमारे पास? 8 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? 1/8, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो एटम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ईच फेस पे, ठीक है, एट ईच फेस। कितने फेसेस है हमारे पास? कितने फेसेस होते हैं हमारे पास क्यूब में? हमारे पास होते हैं 6 फेसेस होते हैं। और हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था, हर फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे पास? 1 + 3, यानी कि 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक एटम होगा जिसको कि ये वाला क्यूब और इसके बगल वाला क्यूब, यहाँ पे जो हम क्यूब बनाते हैं ना,
ये दोनों क्यूब इस वाले एटम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पे जो एटम होगा, इसको ये एटम आधा ऊपर की साइड को आ रखा होगा और आधा नीचे की साइड को जा रखा होगा, ठीक है। एटम स्फेरिकल होते हैं ना, तो आधा गोला, जैसे आप ये मान लीजिए, आधा गोला इसके ऊपर आ रखा होगा और आधा गोला इसके बैक साइड में जा रखा होगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, आधा बाहर इस यहाँ पे जो क्यूब होता उसमें जाया रहता और आधा इधर, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे ये जो एटम है, ये आधा तो नीचे को आ रखा होगा ऐसे और आधा क्यूब से ऊपर वाले पोर्शन पे जा रखा होगा। तो ईच एटम एट अ फेस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन 2 यूनिट सेल, ठीक है। सेम टू सेम ये अपर वाला पोर्शन एंड सेम टू सेम ये बैक वाला पोर्शन, तो ठीक है, ओके। तो ये जितना भी हमने पढ़ा, इसको हम एक छोटी सी टेबल में सबको कैटेगराइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, कौन कौन से यूनिट सेल अभी तक हमने पढ़े? हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक को एससीसी से डिनोट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड को बीसीसी से डिनोट करते हैं और फेस सेंटर्ड को एफसीसी से डिनोट करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स थे? 1। बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स आए थे? 2। और फेस सेंटर्ड में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स निकल के आए थे? 4। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।